CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। नया साल नए मेयर अनूप गुप्ता के नेतृत्व में MC हाउस की पहली बैठक आज आयोजित की गई। आज की बैठक में 89 पार्किंग को ठेके पर दिए जाने को लेकर बहस हुई। इस पर हाउस में कमिश्नर आनंदिता मित्रा ने पार्षदों के बहस पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह बहस नहीं बल्कि एलिगेशन जैसा लगता है। इसी को लेकर भाजपा के पार्षद सौरभ जोशी से बात की तो उन्होंने जो कहा इसे सुनकर सिर्फ हम और आप नहीं बल्कि चंडीगढ़ शहर भी हैरान हो जाएगा। तो सुनते हैं सौरभ जोशी को। चंडीगढ़ नगर निगम हाउस की आज पहली बैठक थी जिसमें आज गवर्नर साहब जो बनवारी लाल पुरोहित हैं उन्होंने भी संबोधित किया। उन्होंने भी कई बातें कही, शीशे, पत्थर, उंगली, कई तरह की बातें उन्होंने कही और हमें लगता है कि बहुत सबक सीखने वाली बात थी उनसे। दूसरी बात जो आज पार्किंग को लेकर के बड़ा मुद्दा था, इसमें अंततः कमिश्नर को भी ये बोलना पड़ा कि ये एलिगेशन लगता है, ये बहस नहीं एलिगेशन जैसा लगता है। क्या है पूरा मामला ये? धन्यवाद मधुकर जी। ये आज हमारी अनूप गुप्ता जी की पहली एज मेयर मीटिंग थी जिसमें आज चंडीगढ़ के प्रशासक गवर्नर पुरोहित जी आए थे और उन्होंने अच्छी हमें चीज़ें हमसे उन्होंने साझा की और जैसे एक रहता है कि समन्वय बने हमारा पार्टियों में आपस में, उस पर उनका जोर था कि आपस में हमें एक दूसरे से मिलकर चंडीगढ़ की जनता को के लिए काम करना चाहिए। दूसरा जो आपने विषय की बात की है, जो आज का मुख्य विषय था वो था पार्किंग का जो समय जो है पीरियड जो है ख़त्म हो रहा है दोनों पार्किंग का, लेकिन एक एजेंडा उसमें आया गया है, कॉरपोरेशन में आया गया था कि जो 32 पार्किंग जोन 2 वाले की जो उसका पीरियड ख़त्म हो रहा है वो जोन 1 को दे दिया जाए। तो जब ये मुद्दा आया तो बड़ी हैरानी थी कि ये जोन 1 और जोन 2 अराउंड 89 पार्किंग है हमारे चंडीगढ़ शहर में। 57 जोन 1 वाले के पास है और 32 जोन 2 वाले के पास थी। अब जोन 2 का कुछ जो 2020 से लेकर 2023 तक का इनका टेंडर था, जनवरी के महीने जो अब ख़त्म हो रहा है इनका इस महीने। तो जोन 2 और जोन 1 का हमें सिर्फ जोन 2 की जो हमें इस आज मीटिंग में बताया गया एजेंडे के द्वारा कि जोन 2 के पैसे उसमें बकाया है। लाइसेंस फ़ी हम जिसे कहते हैं, मंथली लाइसेंस फ़ी जो हम लेते हैं इनसे कलेक्ट करते हैं। अनफॉर्चुनेटली उन्होंने बताया कि इसने कोई पेमेंट नहीं की है, तो इसका हम जोन 2 का इसको हम इससे खाली करवा के जोन 1 वाले को दे दें, ऐसा प्रपोज़ल कॉरपोरेशन द्वारा आया था। तो आज इस पर काफ़ी खुली चर्चा हुई। देखिए, एक बात तो हमने खुल के एक मंच में हमने ये बात रखी है कि चंडीगढ़ की जनता के लिए जवाबदेही है। हम लोग जितने भी पार्षद हैं 14 लाख जो जनता है वो हमारी तरफ देख रही है। हम ठेकेदारों के लिए नहीं यहाँ बैठे हैं कि एक ठेकेदार निकल जाए तो दूसरे ठेकेदार को हम दे दें। हम ठेकेदारों के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं चंडीगढ़ की जनता को लेके। आज इस सदन में आया तो था टेक ओवर करने के लिए। हमने कहा कि अगर दोनों का टाइम पीरियड ख़त्म हो रहा है तो आप दोनों को ख़त्म करें और चंडीगढ़ कॉरपोरेशन जो है अपने अधिकारियों को इस पे लगाए और 2-3 महीने तक जब तक टेंडर नहीं नया बनता है तब तक वो इसको चालू रखें। तो ये पारित भी हो गया। दूसरी बात जो पारित हुई है वो मैं आपको देना चाहता हूँ सूचना। सबसे बड़ी बात कि हर बार जब नया टेंडर लगता है 3 साल बाद तो इंक्रीज़ कर देते थे अधिकारी। आज हमारे पटल पर यह भी डिसाइड किया गया है कि हम कोई 1 रुपया नहीं बढ़ाएंगे पार्किंग का। जो पार्किंग फीस है वो एज इट इज़ रहेगी और इस पे सारा सदन और सारे मेंबर्स इसके लिए एकजुट होकर एक स्वर में उन्होंने ये पास किया है कि 1 रुपया भी हम इस पार्किंग फीस को बढ़ने नहीं देंगे और शहर की जनता के ऊपर बोझ नहीं डालेंगे। आज आप लोगों ने ये सवाल उठाया, हालांकि उसका टर्म पूरा हो रहा है, लेकिन उन्होंने 20% जो पहले कंडीशन था कि आप इसको स्मार्ट पार्किंग बनाएंगे वो नहीं बना, लेकिन 20% उन्होंने पहले से फीस में बढ़ोतरी करी है, तब भी कुछ नहीं बोले। कुछ आज ये बोलने की ज़रूरत क्यों पड़ गई? नहीं, 20% बढ़ोतरी नहीं की है। वो 20% बढ़ोतरी जोन 1 वाला करता है जब वो 32 को टेक ओवर करता है, वो क्लॉज है। नहीं, पहले भी पिछले साल उन्होंने 20% या 10% बढ़ोतरी करी है फीस में। वो आप जो कह रहे हैं वो टेंडर के अंदर एक क्लॉज है कि हर साल 10% उनको महंगा करके देना पड़ता। नहीं, आप पार्किंग फीस की बात कर रहे हैं। नहीं, पार्किंग फीस तो देखिए अब तो हमने सीधा कह दिया अब कोई नहीं बढ़ेगी, ये तो क्लियर। पहले जो बढ़ाया इस पर क्यों नहीं चर्चा हुई? देखिए, जो हुआ है वो हुआ है। अब हम चुनकर आए और अब हम जनता की, चंडीगढ़ की जनता पे बोझ नहीं देने देंगे। जबकि कंडीशन था कि हम इस पार्किंग को स्मार्ट बनाएंगे।
कुछ नहीं हुआ, फिर भी पार्किंग फीस बढ़ा करके लिया और कोई कुछ नहीं बोला, एक शब्द नहीं। आज ऐसी कौन सी क्रांति आ गई सबके मन में जो कि इस फीस के बारे में चर्चा ना होते हुए कुछ और ही चर्चा हुई और कमिश्नर को बोलना पड़ा कि ये बहस नहीं, शायद ये एलिगेशन है, किसके ऊपर है, खोल देते। मधुकर जी बात सही आप बोल रहे हैं। आप थोड़ा अंडरस्टैंड कीजिएगा कि ये जो टेंडर जो आज 3 साल बाद खत्म हुआ है, ये जनवरी 2020 में लगा था और जनवरी 2020 में जब ये टेंडर दिया गया था तो 2 महीने बाद लॉकडाउन लगने के बाद कोरोना का वेव आई थी जो 22 तक चलती रही, आपको पता होगा 22 अप्रैल तक चली है। तो वो इसका वो ले रहे थे कि हम पैसा इसलिए नहीं आपको दे पाए। अब हमारा ये मानना है जो था वो था, हम इनसे खुश नहीं हैं और हम अब जो है नया ये टेंडर लगाएंगे और नए टेंडर में हम जो स्मार्ट पार्किंग की बात कर रहे हैं, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से। अब स्मार्ट पार्किंग कैसे होगी, जैसे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने आपको कार्ड दे रखा है वैसा फास्ट टैग आपका कार्ड लगेगा। अब आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा, वो फास्ट टैग में आप जाएंगे, बूम बैरियर के आप आगे खड़े होंगे, वो स्कैन करेगा और एकदम बूम बैरियर खड़ा हो जाएगा। सो अब हम इसकी ओर काम कर रहे हैं कि हमें अपनी चंडीगढ़ को स्मार्ट सिटी बनाना है, तो स्मार्ट पार्किंग को जल्दी से जल्दी इंट्रोड्यूस करना है। अब ये जो 2-3 महीना जब तक ये टेंडर नहीं बनेगा तब तक के लिए कॉर्पोरेशन यहाँ पर इसको चलाएगी। ये फैसला हुआ हाउस ये में। फैसला हुआ है, यूनैनिमसली पास हुआ है जी, ये यूनैनिमसली पास हुआ। जो जिस तरह से हमने देखा कि आपके बहस के बाद जिस तरह से हमें लगता है कि कमिश्नर व्यथित सी थी कि जिसके ऊपर आप एलिगेशन लगा रहे थे, यानी उन्होंने साफ कहा कि ये बहस नहीं, किसी के ऊपर एलिगेशन है, अगर हमारे ऊपर है तो नाम क्लियर करें या कोई इसमें और शामिल है तो नाम क्लियर करें। लेकिन कोई भी पार्षद बोलने के लिए तैयार नहीं है, जबकि वो सही में ऐसा लग रहा था कि किसी के ऊपर एलिगेशन है, बहस कम है। देखिए शायद आपने सुना होगा जब मैं बात कर रहा था तो मैंने कहानी से शुरू की थी। बिल्कुल असरफी लेने की बात कही, ये असरफी लेने तक तो पहुँचे नहीं, पहले ही बट गया, राजा तक तो पहुँच ही नहीं पाए। देखिए नहीं, राजा तो बांटता है, मेरी कहानी में राजा बांटता है और जब राजा बांटता है तो वो अशरफियाँ ले लेते हैं, लेने वालों की मैंने बात कही थी अधिकारी। तो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि वो मैंने कहानी क्यों सुनाई थी। कहानी इसलिए सुनाई थी कि कहीं ना कहीं सब कुछ ठीक नहीं है, ये पदाधिकारी को पता होना चाहिए। मेरा काम है, हमारा काम है काउंसलर का कि जनता की आवाज़ को पहुंचाना। अब जनता की आवाज़ हमें आ रही है कि एलांटे मॉल में फ़ीस ज़्यादा ली जाती है पार्किंग की, तो हम क्यों नहीं आवाज़ रखेंगे? इसका मतलब कुछ ना कुछ हैंकी पैंकी है। अब वो एलांटे पार्किंग वाला जो ज़्यादा पैसे लेता है, इसके बारे में तो आज तक आपने ये नहीं बताया कि उस पर कितना आपने फ़ाइन लगाया या पेनल्टी लगाई। दूसरी बात, जब अगर आपने उस पर पेनल्टी नहीं लगाई तो उसका क्या कारण है, और पेनल्टी किसको लगानी है? काउंसलर्स को नहीं लगानी है, ऑफिसर कंसर्न को लगानी है, तो उस ऑफिसर कंसर्न ने क्यों नहीं लगाई? सो देयर इज हैंकी पैंकी इन द सिस्टम। और ये जानकारी कौन ला के देगा? कॉर्पोरेशन में हमारे पास महीने में 1 दिन होता है हाउस का, हम उसी टाइम पे ला के देंगे, और हमने ये मुद्दा ला के खड़ा किया। अब ये जो आप बात कह रहे हैं वो मेरी कहानी का असर था उन पर, कि वो कहानी जो है वो दर्द कहीं ना कहीं उनको समझ आया है, जो आम जनता का दर्द है कि झेलना किसको पड़ता है, आम जनता को। और आम जनता जब झेलती है तो वो किसके पे असर करती है, वो हमें बताती है, वो अधिकारियों को नहीं बताती है, वो अपने चुने हुए नुमाइंदों को बताती है कि भैया ये गलत काम हो रहा है, इसको रोको। तो ये जो कमिश्नर ने मुद्दा उठाया कि जानकारी होनी चाहिए, तो क्या ऑफ द रिकॉर्ड में, ऑन द रिकॉर्ड में कहीं ऐसी सूचना कमिश्नर तक पहुंचेगी कि इस बीच में कौन है और असरफी की कहानी क्यों शुरू हुई? देखो, इसीलिए हमने कहा था कि एजेंडा पूरा क्यों नहीं आया। हमने तो एजेंडा जो आया था अधिकारियों द्वारा, हमने तो उसके एक एक पैरा को बताया है कि वो हमसे पहले ही डिसाइड कर चुके थे कि जोन 1 वाले को देना है। प्रपोजल ही उसने ये बना के भेजी। और तो और आप हालत देखो कि उन्होंने इसका एग्रीमेंट की कॉपी भी साथ नहीं लगाई कि कहीं हम एग्रीमेंट ना पढ़ लें, कि एग्रीमेंट में हम कमी निकालेंगे कि आपने इन लोगों पर ये सब क्यों नहीं किया। तो कौन किसको बचा रहा है? ये वो लोग बच रहे हैं जिन्होंने गलत काम किया है। और सीधी सी बात है, जो गलत काम किया उसको हम आगे लाएंगे, ये हमारा काम है। ठीक है, अब अभी कमिश्नर ने बोला, ठीक है, हम कमिश्नर के आगे लाएंगे, देखते हैं कितना वो कार्रवाई करते हैं, कितना नहीं करती हैं। ये जो एजेंडा आया, एजेंडा में आपने कई कमियां गिनाई कि वो एग्रीमेंट की कॉपी नहीं थी और भी कई चीज़ें नहीं थी। किस डिपार्टमेंट की ये कमी थी और उस पर क्या कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? देखिए, डिपार्टमेंट तो हम नहीं जानते, हमें तो ये पता है कि हमारे पास जो आता है वो कॉर्पोरेशन द्वारा आता है। अब ये कंसर्न डिपार्टमेंट जो जॉइंट कमिश्नर के अंदर देख रहे हैं, ही हैज़ टू सी
कि ये किसने एजेंडा लाया था और उसने क्यों नहीं ये इसके साथ एग्रीमेंट की कॉपी लगाई। दूसरा, जोन 1 के लिए उसने क्यों प्रपोज किया कि जोन 1 वाले को दें, जो एलांटे मॉल में जिसने पहले भी दिया उस पर तो सबलेट के भी एलिगेशंस लगे हुए हैं। मेरे पास तो वो भी था बिल्कुल कि जोन 1 वाले ने तो सबलेट कर रखा है। अब बताइए, आप बिल्कुल कह रहे हैं, इसका मतलब आपको जानकारी है और कमिश्नर पूछिए कि कहाँ से, तो भैया वो तो जाना पड़ेगा ना प्रैक्टिकली। देखिए, राजा असली वही है जो प्रजा के बीच में, मतलब वो कहते हैं डिस्गाइज बन के जाए और पता करे कि मेरे जो नीचे जो काम कर रहे हैं वो सही काम कर रहे नहीं कर रहे। तो फिर मेयर जो भाजपा के हैं, अब तक फिर दोबारा जो है भाजपा के ही मेयर हैं, क्या इनको कभी ये देखने सुनने को पता नहीं चला क्या? देखिए, मेयर भाजपा का है और हम उसके सिपाही हैं। ये जानकारी कौन ला के दे रहे हैं? भाजपा के सिपाही ला के दे रहे हैं। हम सिपाही हैं ना अच्छे, कि असली जानकारी हम मेयर तक ला के देंगे कि ये जानकारी है, इस पर आप कीजिए काम। और अब ये हुआ भी, आज मेयर ने भी साफ साफ बोला है, ना तो हम जोन 1 वाले को दे रहे हैं, हम ना तो जोन 2, हम दोनों का कैंसिल कर रहे हैं और कॉरपोरेशन अब इसको पार्किंग को चलाएगी। और जो नया पार्किंग का बनेगा उसमें हम 1 रुपये का भी इजाफा नहीं करेंगे। अच्छा, गवर्नर साहब ने यहाँ पर संबोधित किया लोगों को, कितना असर पड़ेगा पार्षदों पे खासकर? नहीं, देखिए, सब ने सुना और सब ने आज किया भी है उसका। देखिए, अगर अनुसरण कितने लोग कर पाएंगे? कुछ आप कर पाएंगे कि नहीं? देखिए, अनुसरण मैं तो बैठता ही चुपचाप, आपने देखा होगा, मैं ज़्यादा उठता नहीं हूँ। मैं तो अपने मुद्दे पे बात करता हूँ, जो मुद्दे पे बात कहनी है। लेकिन सब लोग बढ़िया हैं, लेकिन देखिए कई बार इमोशंस बाहर आ जाते हैं और वो इमोशंस आने बहुत ज़रूरी भी हैं, क्योंकि पब्लिक जो पीछे पड़ती है वो अफसरों के पीछे नहीं पड़ती है, वो चुने हुए नुमाइंदे काउंसिलर्स के पीछे पड़ती है। जब काम नहीं होता है धरातल में तो वो पेन होता है, वो पेन सुनना पड़ेगा, क्योंकि अब वो पेन जो है वो 12 महीने सुना सकते हैं। 12 महीने में एक दिन मीटिंग होती है। अब वो 12 मीटिंग साल की हैं, अगर उसमें भी वो चंडीगढ़ की अपने एरिया की आवाज़ जनता की नहीं रखेंगे तो वो कब रखेंगे? तो हमें वो लड़ाई झगड़ा नहीं समझना चाहिए, वो समझना चाहिए वो दर्द लोगों का जो उसके चुने हुए नुमाइंदे रखते हैं। पत्थर की चर्चा करी गवर्नर साहब ने कि एक दूसरे को पत्थर लेकर के, क्योंकि सभी के घर शीशे के हैं, एक उंगली हम उधर करते हैं तो इतनी उंगलियां। कीचड़ के बारे में नहीं कहा, क्योंकि पिछले कुछ सालों में कीचड़ बहुत उछाले गए पत्थर की जगह पे। लेकिन अच्छी बात है कि वो कह रहे थे पत्थर, उन्होंने कहा कि हमें, जब हम एक बार चुन के आ जाते हैं तो हम किसी पार्टी के नहीं रहते, हम लोगों के बन जाते हैं। उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया कि मैं 2 बार MLA रहा, 3 बार मैं MP रहा, तो मेरे से कैसे कैसे हम काम करते थे। और उन्होंने हमें बोला कि आप सब जितने आए हैं, आप सब युवा हैं और अब मेरे बच्चों की तरह हैं। तो मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि आपस में समन्वय रखें, ताकि आप सब लोग अगर समन्वय रखेंगे तभी हम शहर को अच्छे भलाई कर पाएंगे और शहर को नंबर 1 बना सकेंगे। तो उनका सारी जो बातें कहने का क्रक्स था वो ये था कि शहर को हमने रिवाइव करना है, सिटी ब्यूटीफुल पे उसकी लड़ाई लड़नी है। उसकी लड़ाई लड़ने के लिए हम सबको इकट्ठा होना पड़ेगा, ये उनकी एक सोच थी। तो ये हैं सौरभ जोशी जो भाजपा के पार्षद हैं, और इन्होंने आज पार्किंग के मसले पर पत्थर और उंगलियों के बीच भी इन्होंने एक कीचड़ जैसा कुछ सवाल कर दिया, जिससे व्यथित हुए। और हमें लगता है कि इस पर कुछ ना कुछ छानबीन होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मधुकर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। CNE न्यूज़ के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।